हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम देखने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर हम देखते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, कैसे हम उसका इक्वेशंस लिखते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले उसका क्या करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, किस डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है, we have to calculate and we have to write down the equations. So welcome to this class. फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं हम एक सिंपल सा ब्लॉक से। अगर एक ब्लॉक यहाँ पर है, m is the mass के over this surface. Let's take the frictionless surface. ओके, डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल्स, लाइक उस सरफेस रफ हो सकता है, उसमें कुछ फ्रिक्शन हो सकता है, उसके बाद वो मूव कर रहा है विथ सम फोर्स, वी आर गोइंग टू पुल इट और पुश इट। सो डिफरेंट केसेस आर देयर, बट लेट फर्स्ट डिस्कस ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज रेस्ट ओवर ए सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है जो रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ सकता है। सिंपली लेट एज्यूम दिस ब्लॉक एज ए पॉइंट, कि उसको एक पॉइंट लेते हैं पहले। तो इसका अगर कुछ मास है m, तो उसका वेट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, दैट मीन्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। दिस वन इज आवर फोर्स mg और वेट डाउनवर्ड्स। अगर ये mg डाउनवर्ड्स आ रहा है तो उसका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड आएगा, दैट मीन्स वन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। सो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, देन वो बैलेंस कंडीशंस पे है, तो क्या होता है, mg उसका डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, n उसका अपवर्ड फोर्स आ रहा है, एंड एट इक्विलिब्रियम n इज इक्वल्स टू mg। ओके, दैट मीन्स upward force is equals to downward force, or upward minus downwards, that is your net force, is equals to 0 for the equilibrium case. Okay, this one is a simple case for the body in rest. Next, free body diagram अगर हम ड्रा करना चाहते हैं for a object with another object in contact. Okay, so अगर हम देखते हैं ये सरफेस के ऊपर पहले क्या था, एक ही मास था, अभी हम उसके ऊपर और एक ठो मास लेते हैं। ओके, दैट मीन्स हियर अनदर मास इज देयर, स्मॉल m। ओके, इसको कैपिटल M ले लेते हैं, इसको स्मॉल m ले लेते हैं। तो कैपिटल M क्या है, ग्रेटर देन स्मॉल m है। दैट मीन्स ये अगर 5 kg है तो ये ले लेते हैं 1 kg। ओके, सो अगर इस तरह एक ही केसेस है, तो यहाँ पर हमें फ्री बॉडी डायग्राम दोनों मास के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम साइड, के जो बाहर की तरफ है उससे हम एनालिसिस करते हैं पहले। तो पहले हम ये स्मॉल m के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। ओके, सो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करना है हमें, तो स्मॉल m ले लेते हैं। स्मॉल m ये अगर एक पॉइंट है, स्मॉल m मास है उसका, तो उसका वेट किस तरफ पड़ेगा, डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स डाउनवर्ड फोर्स इज योर mg and upward force is your normal reaction force, that is your n upwards. We know that every action has an equal and opposite reactions, right? So अगर downwards उसका force पड़ रहा है तो उसका upward भी तो reactions कुछ force पड़ेगा ना, so that is your n. So n is equals to your mg. So let me write down, that is n is equals to mg. Okay, next अगर कैपिटल M का मास लेते हैं हम, यहाँ पर कैपिटल M, ये इसके ऊपर क्या है, स्मॉल m हो रहा है। अगर ये n अपवर्ड पड़ रहा है तो उसका डाउनवर्ड फोर्स भी तो सेम पड़ेगा ना, n। सो हियर इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे ये मास का अपवर्ड रिएक्शन फोर्स पड़ रहा है n, तो उसका डाउनवर्ड फोर्स क्या पड़ेगा, कैपिटल N। दैट मीन, और वो किसके ऊपर पड़ रहा है, m के ऊपर, और वो डाउनवर्ड से। सो लेट मी राइट डाउन हियर, दिस वन इज आवर n1, एंड इफ वी विल टेक कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उसका फोर्स कितना आ रहा है, वेट डाउनवर्ड्स कितना आएगा, कैपिटल M इंटू g। ओके, देन
इसका अपवर्ड फोर्स क्या पड़ेगा, इसको हम एन डैश ले लेते हैं। ओके, सो एन डैश आ रहा है ऊपर की तरफ, N1 आ रहा है इसके वजह से डाउनवर्ड्स की तरफ, और इसका वेट आ रहा है mg। नाउ फॉर एन इक्विलिब्रियम कंडीशंस इफ वी वांट टू ऑब्जर्व दैट n डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n डैश इज इक्वल्स टू N1 प्लस mg। दिस इज आवर इक्वेशंस। सो इसको ब्लॉक बना के लिख लेते हैं, और यू मे टेक ए स्क्रीनशॉट और यू नोट इट। ओके, so in this way we have to draw the free body diagram for two objects one above the another। okay, इस तरह केसेस होगा तो इंडिविजुअली हमें स्टार्ट करना है, जो बाहर की तरफ है उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसका इक्वेशंस लिखना है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो दिस वन इज अबाउट द केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स वन अबव द अदर। नेक्स्ट और एक केस देखते हैं हम कि दो ऑब्जेक्ट इस तरह ही कांटेक्ट में है लेकिन साइड बाय साइड के रेस्ट पे हैं। This one is small m, this one is capital M. Above a surface, frictionless surface. Here also we are taking frictionless surface, right? Now here two cases are there. दो केस पॉसिबल होता है कि फोर्स हम किसके ऊपर देते हैं, स्मॉल m के ऊपर देते हैं, या फिर फोर्स कैपिटल M के ऊपर देते हैं। अगर कुछ भी फोर्स नहीं दे रहे हैं तो इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ आ रहा है mg, इसका वेट नीचे की तरफ mg आ रहा है, इसका फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल M रिएक्शन फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह, और इसका फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्या आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। दैट मीन्स R इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ M ड्यू टू कैपिटल M और कैपिटल M ड्यू टू स्मॉल m। ओके, सो ये बीच में एक रिएक्शन फोर्स आता है इन दिस कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शंस। ओके, सो लेट एनालाइज विथ एन एक्सटर्नल फोर्स F। अगर हम F को यहाँ पर देते हैं, कैपिटल F इज द फोर्स। सो इफ फोर्स F इज ऑन स्मॉल मास M, okay, so if we are giving F force to this small mass M, then what about the free body diagram of these two individual masses? So पहले हम लेते हैं स्मॉल मास M के ऊपर। M के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है कैपिटल F के। सो इस तरफ से इसका क्या फोर्स आ रहा है, इसके वजह से ड्यू टू दिस कैपिटल M, R is the reaction force, okay, then this one is a frictionless, then we are not going to discuss about the normal enough because both are cancel out। अगर हम देखेंगे ये मूव कर रहा है तो फिर और फ्रिक्शन है, देन फ्रिक्शन के लिए फिजिकल फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, म्यू इंटू एन। इन दैट केस दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेट मी नो हियर इसका वेट क्या आ जाता है, mg डाउनवर्ड्स आता है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है कैपिटल M के। अगर इस तरफ से कुछ फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो अगर पहले फोर्स नहीं था तो ये बॉडी रेस्ट पे था, अगर फोर्स दिया जा रहा है दैट मीन्स क्या होगा, इट विल मूव इन दिस वे। लेट्स टेक a इज द एक्सेलरेशन। अगर a उसका एक्सेलरेशन है तो फिर क्या लिखेंगे हम इसका रिएक्शन फोर्स, mg डाउनवर्ड्स, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज आवर mg। ठीक, देन लेफ्ट साइड राइट साइड को बैलेंस करते हैं। सो इस तरफ हमें फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो F माइनस R इज द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर A उसका एक्सेलरेशन है तो कितना फोर्स में वो आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स M इंटू A। दिस वन इज अबाउट द your horizontal force, that is F minus R is equals to M into A. M is the mass of this object, right? So this one is the free body diagram of the small m.
नेक्स्ट लेट हैव ए लुक अबाउट द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस कैपिटल एम। ये लेते हैं तो इस तरफ इसकी वजह से क्या फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर आर आ रहा है रिएक्शन फोर्स, तो आर इज द रिएक्शन फोर्स। और ये एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसका डाउनवर्ड फोर्स आएगा एम जी, अपवर्ड फोर्स आएगा एन डैश के, और एन डैश क्या हो जाए, ये ऊपर का ब्लॉक कर लेते हैं। अब ये नीचे के लिए अगर एम कैपिटल एम के लिए क्या करेंगे, एन डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू जी एंड योर आर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए। दिस वन इज आवर फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को अगर बैलेंस करते हैं तो दिस वन इज अबाउट द कैपिटल एम एंड दिस वन इज अबाउट द स्मॉल एम। ओके, अभी अगर हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये ए का वैल्यू, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स एफ बाय टोटल मास दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस वन इज अवर टोटल मास। ओके, सो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय masses, that means capital M plus small m is the total mass. Okay, so in this way we can solve the free body diagrams or we can solve the problems. So by solving these equations you can find out the A value, and after putting it here in the R value we can calculate, or F value is given, so you can calculate R and your A value. Okay, next let us have a look about another cases in which your force is given from the right side or to the capital M. Okay, first उसको नोट कर लीजिए और फिर उसको हम चेंज कर देंगे, फोर्स किस तरफ से देंगे, कैपिटल एम की तरफ से। ओके, if we are going to discuss about the same case, if we will discuss the same case but force is here. Okay, if F is the external force then what happened, यहाँ से अगर फोर्स लग रहा है तो वही सेम रिएक्शन फोर्स आएगा, इसके ऊपर आएगा इसके वजह से और इसके ऊपर आएगा इसके वजह से, दैट इज योर R इज द रिएक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। सो अगर फोर्स हम इस तरफ से दे रहे हैं तो दिस वन इज आवर एक्सेलरेशन डायरेक्शन, के ए इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो अगर हम देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो अगर एक ब्लॉक स्मॉल एम लेते हैं, स्मॉल एम में क्या फोर्स आ रहा है, इधर से आ रहा है रिएक्शन फोर्स, और दिस वन इज द मोमेंट। आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। ओके, देन ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू फोर्स, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट मीन्स एम प्लस स्मॉल एम। ओके, एम प्लस स्मॉल एम इज आवर टोटल मास। देन कैपिटल एम अगर लेते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एज यूजुअल डाउनवर्ड्स एम जी था और ऑफवर्ड्स नॉर्मल डायरेक्शन एन था। यहाँ पर उसका वेट आता है एम जी, ऑफवर्ड फोर्स आता है एन डैश के, इस तरफ से फोर्स लगा है एफ, इस तरफ से उसको फोर्स है आर। ओके, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर उसका रिएक्शन फोर्स देन एफ माइनस आर इज इक्वल्स टू योर एक्सेलरेशन ए अगर है तो कैपिटल एम इंटू ए। दिस वन इज आवर फोर्स के इक्वेशंस इन द हॉरिजॉन्टल्स, एंड एन डैश इज इक्वल्स टू एम जी इज द force balance with upwards and downwards force. So by solving these two equations we can solve the accelerations from these equations, put it here and then you will get the value of R. So note कर लिए, that means here two objects are there in contact and force is given from one object, then how we are going to find out, this one is the cases. Next let us have a look about the three objects in contact. थ्री बॉडी इन कॉन्टैक्ट्स में अगर हम देखेंगे कि एक सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस, वी आर एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, सो हियर
this one is mass m1, another one is mass m2 and here mass m3. m1 m2 m3 तीनों का वैल्यू अलग अलग है, दैट मीन्स वी कैन टेक डिफरेंट शेप आल्सो, नो प्रॉब्लम्स. ओके, सो यहाँ पर अगर मास m1 m2 m3 लेते हैं, यहाँ पर फोर्स देते हैं f, तो इसका एक्सेलरेशंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशंस कितना, इक्वल्स टू टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट मीन्स m1 प्लस m2 प्लस m3. ओके, नेक्स्ट लेट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द इंडिविजुअल केसेस. ओके, अगर ये m1 m2 m3 है तो पहले यहाँ पर m1 और m2 के बीच हम ले लेते हैं R1 इज द रिएक्शन फोर्स R1. यहाँ पर m2 और m3 के बीच लेट्स टेक R2. ओके, दैट मीन्स हियर R1 इज द फोर्स ऑफ m1 ड्यू टू m2. ओके, इसी तरह m2 के ऊपर m1 के थ्रू कितना फोर्स आ रहा है, रिएक्शन फोर्स R1, कंडक्ट फोर्स है ये, और m2 और m3 के बीच R2 लेते हैं, m1 और m2 के बीच R1 लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअल केस के लिए. m1 ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेंगे, नीचे की तरफ इसका फोर्स आ रहा है mg और m1g, ऑफर्ड फोर्स है नॉर्मल n1. ओके, इसको एक ब्लॉक बना लो. ओके, नेक्स्ट n1 आ रहा है रिएक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये आ रहा है m1g डाउनवर्ड्स वेट उसका. इधर से हम फोर्स उसको दे रहे हैं f, इधर से उसको फोर्स मिल रहा है R1 ड्यू टू द m2. तो इसका इक्वेशंस क्या लिखेंगे, f माइनस R1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू a. ओके, राइट. नेक्स्ट अगर m2 के केसेस में देखते हैं तो m2 भी क्या हो रहा है, इधर उसको फोर्स मिल रहा है R1 के, R1 फोर्स मिल रहा है, इधर वेट हो रहा है उसका m2g, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n2, सो n2 इज बैलेंस्ड विथ m2g. हियर ऑल्सो वी मे राइट डाउन m1 कितना हो जाएगा, m1 इंटू g. ओके, देन यहाँ पर इसका फोर्स R2 कितना आ जाएगा. ओके, इधर से और एक फोर्स आ रहा है ड्यू टू द m3, इसका आ जाएगा R2. ये मूव कर रहा है इस तरफ, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फोर्स towards the right, that's why this one is the acceleration direction. So R1 minus R2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R1 minus R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2 इंटू a. सिमिलरली थर्ड के लिए देखते हैं m3 अगर है तो इसका वेट आ रहा है m3g, नॉर्मल फोर रिएक्शंस फोर्स आ रहा है n3 अपवर्ड्स, n3 इज इक्वल्स टू m3g, वी कैन राइट डाउन n3 इज इक्वल्स टू m3g, दैट इज योर बैलेंस फोर्स फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स. सिमिलरली इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, R2, राइट. R2 फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, R2 को क्या लिख सकते हैं हम, R2 इज इक्वल्स टू m3 इंटू a. दिस वन इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द थ्री फोर्सेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट. हम साइमल्टेनियसली उसका इक्वेशंस भी लिख दिए हैं, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. ओके, नेक्स्ट और एक तो फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं. एक सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है m1 के, after some distance or let a string is there which connect these two objects m1 और m2 के. यहाँ पर उसको एक फोर्स मिल रहा है F, ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं दोनों के. तो इस केस में कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर अगर फोर्स मिल रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है उसका a, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन. सो ये टोटल मास क्या होता है, m1 प्लस m2 एज यूजुअल इंटू a. सो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हैज दैट a इज इक्वल्स टू फोर्स बाई m1 प्लस m2. दो ऑब्जेक्ट कंडक्ट में है या फिर उसके बीच एक रस्सी से बंधे हुए हैं. इन बोथ केसेस यू विल गेट a इज इक्वल्स टू f बाई m1 प्लस m2. ओके, नेक्स्ट
यहाँ पर अगर हम देखते हैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इधर से क्या मिल रहा है उसका फोर्स F। अगर एक स्ट्रिंग रिएक्शन फोर्स मिलता है, टेंशन बोलते हैं उसको, दैट इज योर T। इसके ऊपर आ रहा है टेंशन T, सो यहाँ पर उसका टेंशन क्या हो जाएगा, T इज द टेंशन, वेट आ जाएगा M2G, नॉर्मल रिएक्शंस आ जाएगा N2, तो N2 इज इक्वल्स टू M2G एंड देन F माइनस T इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा M2 इंटू A। ये हो गया M2 के लिए। नेक्स्ट M1 के लिए अगर देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, M1 इधर आ रहा है, उसको फोर्स मिल रहा है टेंशन T, इधर नीचे आ जाएगा M1G के, डन। यहाँ पर उसका ऑफवर्ड फोर्स आएगा N1 के, फ्रिक्शनलेस है सो नो फ्रिक्शनल फोर्सेज विल बी देयर, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा T इज इक्वल्स टू M1, if A is the acceleration then M1 into A, okay, or N1 is equals to M1 into G. This is about the case for the M1 and M2. So अगर हम देखेंगे यहाँ पर टेंशन कितना है, एक ही स्ट्रिंग है, तो एक ही स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग अगर सेम है, रस्सी अगर सेम है, तो फिर दोनों में टेंशन सेम लगेगा, ओके। सो यहाँ पर T पहले निकाल देते हैं, पहले A निकाल देते हैं यहाँ से, इजिकल्स टू F/M1 प्लस M2 करके, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर T की जगह पर, T इजिकल्स टू M1A कर। सो अगर हमें T और एक्सेलरेशन निकालना है, देन फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड देन वी हैव टू पुट इट हियर इन दिस इक्वेशंस एंड यू कैन सॉल्व इट, राइट। So this one is another case to draw the free body diagram and to solve the problems or accelerations or tension or other forces over the body. Next is about the free body diagram of a simple pulley, right? एक सिंपल सा पुली का स्ट्रक्चर लेते हैं। अगर ये एक सरफेस है कि यहाँ पर एक पुली का कनेक्शन इस तरह है कि इस तरफ एक मास है M1, इस तरफ एक मास है M2, कि ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो इससे क्या लगता है कि मास M2 इज मोर देन M1, राइट। लेट्स M2 इज ग्रेटर देन M1, ले लेते हैं कि M2 M1 से ज़्यादा है, तो ये किस तरफ खींचेगा, इस तरफ अपने तरफ खींचेगा, दैट मीन्स इट विल मूव डाउनवर्ड्स। तो फिर M1 के ऊपर क्या आ जाएगा, मैं बोलते ही हूँ कि सिंपली स्ट्रिंग है, तो फिर उसमें फोर्स को हम क्या डिनोट करते हैं, टेंशन। सो T इज द टेंशन, हियर T इज द टेंशन, राइट। सो अगर यहाँ पर टेंशन T होता है, यहाँ पर M2 होता है, ये M2 मास M1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल मूव टुवर्ड्स द M2 विथ एन एक्सेलरेशन A। अगर ये एक्सेलरेशन A की तरफ से वो नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स विथ द सेम एक्सेलरेशन A, ओके। नेक्स्ट अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ M2 आ गया, तो इसका वेट कितना आएगा, M2G डाउनवर्ड्स, ओके। इसका ऊपर की तरफ क्या फोर्स पड़ रहा है, टेंशन T, ओके। और ये कितने रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, A। सो मास है M2, सो उसका इक्वेशन साथ में ही लिख देते हैं, दैट इज योर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स M2G इज मोर देन योर टेंशन T, राइट। सो M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। दिस वन इज आवर इक्वेशंस फॉर M2 फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल्सो द इक्वेशंस फॉर द फोर्सेस। सिमिलरली अगर M1 के लिए लिखते हैं, तो M1 का क्या हो जाएगा, M1 का डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है M1G के, अपवर्ड फोर्स आ रहा है टेंशन T, ये ऊपर की तरफ उसका एक्सेलरेशन आ रहा है A। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेंशन ज़्यादा है इसका, इसीलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। सो T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। दिस वन इज द इक्वेशंस फॉर द M1 एंड दिस वन इज इक्वेशंस फॉर M2। So in this way we can draw the free body diagrams or simultaneously you can solve the pulley step problems. अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसको यहाँ से भी इंडिकेट किया जाता है, यहाँ पर उसका फोर्स आ जाता है और वेट आता है M2G, यहाँ पर उसका वेट आता है M1G।
तो T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A, यहाँ पर लिख सकते हैं M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। दिस वन इज अबाउट ए सिंपल पुली स्ट्रक्चर्स, राइट। अगर एक सिंपल सा पुली में ही लेते हैं, पुली में टेंशन क्या होता है, ये दोनों में टेंशन अगर T है तो यहाँ पर कितना टेंशन आता है। सो उसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो उसको अगर एक जगह पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एक पुली है, इस तरफ टेंशन आ रहा है T, इस तरफ टेंशन आ रहा है T, ठीक है। तो यहाँ पर कितना टेंशन आएगा, ठीक है। तो ये टेंशन आ गया T, ये टेंशन आ गया T, तो यहाँ पर दोनों के लिए कितना आ जाएगा 2T, राइट। 2T इज द टोटल टेंशन for this string which is attached with the surface. So let's take another case in which 3 masses are there, one at the left side and 2 on the other side. Okay, एक सेम पुली का स्ट्रक्चर लेते हैं, उसका एक पुली में अटैच है, इस तरफ एक मास है M1, इस तरफ एक मास है M2, इसका नीचे और एक ठो मास लगा देते हैं M3, राइट। सो यहाँ पर अभी उसका फ्री बॉडी डायग्राम और टेंशन और फोर्स कैसे लगेगा उसके ऊपर पहले हम देखते हैं। यहाँ पर M3 लास्ट में, तो M3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर M3 का वेट कितना आ रहा है, पहले M3, ये M2 प्लस M3 ये से ज़्यादा है, तो लेट्स टेक एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स हियर एंड इट विल मूव डाउनवर्ड्स। ये अपने तरफ उसको खींचेगा तो क्या करेगा, M1 मास ऊपर की तरफ आएगा, that means A is the acceleration and in this rate it will move upwards, right। so ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेंशन T1। यहाँ पर T1 T2 से डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर रस्सी चेंज हो रहा है, यहाँ पर दूसरा मास अटैच है, तो ये दोनों सेम नहीं होगा, यहाँ पर कुछ दूसरा लेना पड़ेगा। let's take T1 and here let's take T2 is the tension here, right। so यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं M3 के लिए उसका वेट कितना आएगा M3G, राइट। और ऊपर आ रहा है टेंशन, उसका वेट आ रहा है M3G एंड उसका ऊपर आ रहा है टेंशन T2, राइट। सो एक्सेलरेशन है A, तो साथ में इक्वेशंस लिख देते हैं, डाउनवर्ड्स है तो क्या लिखेंगे M3G minus T2 is equals to M3 into A. This one is about the equations, right? Next M2 के लिए क्या लिख करेंगे, M2 यहाँ पर है तो M2 का नीचे कितना आ रहा है, M2 का नीचे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टेंशन आ रहा है, इसके वजह से T2, इसका खुद का वेट आ रहा है M2G, राइट, M2G। उसके बाद इसका अपवर्ड्स आ रहा है T1, राइट। सो ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट है, एक्सेलरेशन है, तो इसका इक्वेशंस क्या लिखेंगे, T2 प्लस M2G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। ओके, M2 इंटू A इज इट्स वैल्यू और फोर्स। सो दिस वन इज अबाउट द एक्सेलरेशंस। नेक्स्ट M1 के लिए लिखते हैं, M1 के लिए यहाँ पर वेट कितना आएगा M1G। सो इसको अलग से बना लेते हैं, M1 हियर वेट इज M1G, राइट। M1G अपवर्ड फोर्स है, टेंशन T1, एक्सेलरेशन है इसका A, तो इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स T1 इज मोर देन M1G, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। This one is its equations. So in this way we can draw the your free body diagram and equations for the pulley. So this is about the more than one masses in a pulley. So first note it and then we will draw another free body diagram for the another type of connections of the masses over the pulley structures. Okay. Let's take one more case. अगर एक मास यहाँ पर है M1, ओके, यहाँ पर पुली सेट है, यहाँ पर दिस वन इज ए सेट ऑफ, ओके, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो यहाँ पर M2 मास है। सो हाउ टू ड्रॉ द योर फ्री बॉडी डायग्राम्स, राइट।
सो इफ ए इज द एक्सेलरेशंस, हियर टेंशन इज टी, यहाँ पर भी टेंशन टी आएगा। m2 के जगह पर क्या आ जाएगा, उसका नीचे m2g इज इट्स वेट, राइट। इसको अलग से अगर बनाएंगे तो फिर m2 हियर वेट इज m2g, अपवर्ड टेंशन इज योर t, एक्सेलरेशन इज a। उसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर इसका वेट आ रहा है m1g, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन से n के, एक्सेलरेशन है उसका a। सो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सेपरेटली तो m1 इंटू जी आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n के, इस तरफ आ जाएगा उसका टेंशन t, राइट। सो टेंशन t क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू m1 इंटू a लिख सकते हैं यहाँ पर, a इज द एक्सेलरेशंस, राइट, एंड योर n इज इक्वल्स टू m1 इंटू जी। इसका इक्वेशन से अगर फ्रिक्शन है तो फिर ये n का वैल्यू भी हमें डालना पड़ेगा क्योंकि t इज इक्वल्स टू योर म्यू इंटू n होता है। सो म्यू इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एंड n इज योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इन दैट केस यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, बट हियर दिस वन इज फ्रिक्शनलेस, इसीलिए सिंपली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का हम उसका इक्वेशंस लिख रहे हैं, राइट। सो दिस वन इज अबाउट द केस वेयर m2 is a object which is moving downwards with an acceleration a, and here m1 is the object which is on the surface and a pulley is in between the m1 and m2, right। और एक केसेस देते हैं जो में मास एक्चुअली एक इंक्लाइन में है और पुली के थ्रू दूसरा मास अटैच्ड है, ओके। लेट्स टेक एन इंक्लाइंड सरफेस like this one is also your frictionless, right। so if m is the mass, m1 is the mass, let's take here a pulley is there and here another mass is there m2। in this case how to solve the or how to draw the free body diagrams, let's take theta is the angle, right। यहाँ पर थीटा उसका एंगल है इंक्लाइंड सरफेस का, ओके। सो m2 यहाँ पर टेंशन आ जाएगा t, यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगा t, राइट। इसका वेट आ जाएगा m2g। अगर ये एक्सेलरेशन है a तो इसका अगर सेपरेट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो m2 डाउनवर्ड फोर्स है m2g, वेट बोलते हैं उसको, दैट वन इज वेट, हियर टेंशन इज योर t अपवर्ड्स, a इज द एक्सेलरेशन, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, t से छोटा है इसलिए डाउनवर्ड्स की तरफ खींच रहा है तो m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। दिस वन इज योर बैलेंस फोर्स फॉर द और नेट फोर्स फॉर दिस योर m2, राइट। नेक्स्ट m1 के लिए, m1 के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले इसका एक सरफेस में ही हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं इसको m1, राइट। इसका अगर देखते हैं क्या क्या फोर्स आ रहा है, ये स्ट्रिंग से बना है, दैट मीन्स यहाँ पर टेंशन आ रहा है T, राइट। यहाँ पर इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड आता है, दैट मीन्स m1g, ओके। यहाँ पर अगर m1g है तो उसको हमें दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, दैट मीन्स दिस टू आर द कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पर थीटा है तो इसका अगर वेट इस तरफ आ रहा है m1g तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है, ओके। हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस एंगल थीटा, सिंपली इसको अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना होगा थीटा, दैट्स वाई दिस वन इज योर थीटा। सो अगर ये थीटा एंगल होता है यहाँ पर, ये अगर थीटा एंगल है तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा m1g cos थीटा, राइट। और इस तरफ क्या हो जाएगा m1g sin थीटा, राइट। सो इसके ऊपर ये एक बेस के ऊपर है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा, n इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो अगर हम इसका इक्वेशंस लिखेंगे तो ये एक्सेलरेशन अगर a है तो क्या लिखेंगे, ये इस तरफ t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल्स टू m1 इंटू a, राइट। Similarly, n is equals to m1g cos theta. So, these two are the equations for this
m1. So in this way, if an object is over the inclined surface, then also we can divide its component. We can write down the equations from the free body diagrams, right? So बहुत सारा हम cases discuss कर लिए. Go and practice more and more examples. Okay. और free body diagram में कुछ भी अगर problems है कुछ है तो फिर write it in comment sections. We'll discuss each and every type of problems in the next class individually. Okay. So just have a look, and if you have any doubts, then just write it in comment sections, and if you like it, then don't forget to like and share this channel.